हे एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको आपके बहुत सारे सवालों के यहाँ जवाब मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के न्यू सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। क्योंकि बच्चों के अलग अलग कमेंट्स आते हैं, कई बार कुछ पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि मैम ये कैसे होगा, ये क्या चीज़ होगी, कौन-सा नया सब्जेक्ट आ गया है या कौन-सी टेक्स्ट बुक आ गई है। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक सीरीज़ जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दी है ताकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है जो कि सबसे कॉमन है, क्या एनसीईआरटी कक्षा 9 मतलब क्लास 9 की टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो बदल दी गई हैं? सो येस, वो चेंज हो गई हैं क्योंकि इस साल में जो है एनसीईआरटी ने क्लास 9 की बुक्स को चेंज किया है और जल्दी ही जो बुक्स हैं वो अवेलेबल भी हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि नई किताबें कब से उपलब्ध होंगी। जो एनसीईआरटी ने एक एडवाइजरी जारी की है जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना दी है, जल्दी ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जो है या फिर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी होगी। तो उसमें जो है एनसीईआरटी ने ये क्लियर किया है कि इस सेशन में क्लास 9 की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी और जो ड्राफ्ट ऑफ सिलेबस है उसमें भी एनसीईआरटी ने ये बताया कि बाय द एंड ऑफ द मार्च जो है वो कोशिश करेंगे कि सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल हो जाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या कक्षा 10 की किताबें भी अभी बदलेंगी? सो नहीं, कक्षा 10 की जो क्लासेस हैं 10th और 11th, एक्चुअली दोनों क्लासेस के लिए एनसीईआरटी ने ये डिक्लेयर किया है कि 10th और 11 की जो बुक्स हैं वो नेक्स्ट सेशन में चेंज करेंगे। अभी फिलहाल उनके लिए कोई चेंज नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग बुक्स हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का नया सिलेबस कहाँ मिलेगा? तो ये आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप गूगल पे जाके लिखिए एनसीईआरटी, वेबसाइट ओपन कीजिए, वहां पर आपको जो सूचना वाला कॉलम है या अनाउंसमेंट्स वाला, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे। पार्ट तीन पार्ट में जो है एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो पब्लिश किया गया है। पार्ट 1 में लैंग्वेजेस का है, पार्ट 2 में सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस का है और थर्ड पार्ट में जो है अदर सब्जेक्ट्स का है, ठीक है। उसके बाद है अंग्रेजी की नई टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? सो इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक्स का नाम है कावेरी, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो भी स्टार्ट कर दी है चैप्टर्स वाइज। अभी ज्यादा स्पीड से नहीं करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है उसको कवर करने की कोशिश कर रही है और जल्दी ही हम उस बुक को अच्छे से स्टडी भी करेंगे। तो जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसका नाम है कावेरी। उसके बाद कहते हैं क्या ग्रामर की भी कोई नई किताब आई है? फिलहाल तक तो कोई अपडेट नहीं है क्योंकि जो कावेरी टेक्स्ट बुक है उसको अपने आप में एक ऐसी बुक जो है बनाया गया है जिसके अंदर ग्रामर, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग हर स्किल को जो है वो ध्यान में रखा गया है। तो उसी के अंदर ग्रामर का ये जो आपकी बुक है कावेरी, ये अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। इसी के अंदर आपको राइटिंग, इसी के अंदर आपको ग्रामर की रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल ग्रामर की कोई न्यू बुक जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है नए सिलेबस के अनुसार कक्षा 9 में कितने विषय होंगे? तो टोटल जो है हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 3 लैंग्वेज हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 3। उसके बाद आपका जो मेन आता है मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस। इसके अलावा जो है आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, उसके बाद जो है आपका फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट हो गए ना। एक आपका जो जो न्यू सब्जेक्ट्स है दैट इज इंडिविजुअल इन सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपका जो है एक न्यू जो सब्जेक्ट है वो ऐड किया गया है। इसका सिलेबस वगैरह अभी अपलोड नहीं किया गया है, जल्दी उसको भी शेयर करेंगे और हम इसका जो डिस्कशन है वो भी फिर स्टार्ट कर देंगे। सो क्या कोई नया विषय भी जोड़ा गया है? इसका मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया है। सो यस, दिस वन इज द न्यू सब्जेक्ट दैट इज इंडिविजुअल इन सोसाइटी। नेक्स्ट आता है क्या छात्रों के लिए कोई ब्रिज कोर्स भी होगा? फिलहाल के लिए ऐसी कोई अपडेट तो नहीं है कि कोई ब्रिज कोर्स होगा, लेकिन हाँ टीचर्स को जो है ये एडवाइस किया जा रहा है कि वो स्मूथ ट्रांजिशन के लिए बच्चों के लिए जो है कुछ थोड़ा सा उसमें उनमें प्लान कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को, ताकि जो अभी जो क्लास 9th सॉरी 8th से जो 9th में आएंगे, ताकि वो न्यू टेक्स्ट बुक के साथ थोड़ा सा इजीली जो है मतलब कंफर्टेबली उस टेक्स्ट बुक को अडेप्ट कर पाए। तो ऐसा कोई ब्रिज कोर्स स्पेशली जो है अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया गया है। ग्रामर में कौन-कौन से टॉपिक्स होंगे? देखिए ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैंने पूरी बुक को अच्छे से स्टडी किया तो मुझे डिफरेंट ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो मतलब एक सीरीज ऑफ टॉपिक्स हम कह सकते हैं,
सारे टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि टेंसेस, डिटर्मिनर्स, क्लॉजेज, प्रेपोजिशंस, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, फ्रेजल वर्ब्स, साथ साथ में जो है वोकैब बेस्ड जो है एक्सरसाइजेस भी काफ़ी हैं। इसके लिए मैं फिर भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना दूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज़्यादातर मेरे से पूछा जाता है कि राइटिंग स्किल में क्या क्या शामिल होगा। भाई राइटिंग स्किल जो है उसकी भी कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। फिलहाल बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इन्होंने ऐड किए हैं, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग राइटिंग जो एक्सरसाइज है उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो उनको इंक्लूड किया गया है। बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर लेटर, पैराग्राफ, अगर आर्टिकल राइटिंग या डायरी एंट्री या स्टोरी राइटिंग इनकी बात करें तो ये बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट हर बार आपको ये देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस बार काफी नए भी हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग है, ठीक है, उसके अलावा आपका पोस्टर है और स्लोगन राइटिंग है, और एक जो है दैट इज कॉन्डोलेंस मैसेज जो है, मतलब कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो जैसे उसको हम एक जो है कंसोल करने के लिए एक बंदे को एक कॉन्डोलेंस मैसेज जो है वो लिखते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है इस बार। इसके साथ ही ईमेल राइटिंग भी है, ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना दूंगी। ग्रामर और राइटिंग स्किल में क्या क्या आएगा ये मैं आपके लिए एक जो अलग से एक वीडियो जो है उसमें बता दूंगी कि क्या क्या आने वाला है। नेक्स्ट आता है क्या पुरानी किताबें अब भी काम आएंगी, तो काम तो देखो आएंगी। काम आएंगी का मतलब ये है कि आप उसको एडिशनल रीडिंग के तौर पे पढ़ सकते हो, क्योंकि उनमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर हम ये करें कि ऑफिशियली या स्कूल में वो मतलब उनको पढ़ाया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है न्यू टेक्स्ट बुक्स जो हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो पुरानी किताबें आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे उसमें चैप्टर्स थे, बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज थी। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, सीखना है, तो आप उन बुक्स को भी पढ़ सकते हो। बुक्स बेकार नहीं हुई हैं, बुक्स कभी बेकार नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या स्कूलों में नया सिलेबस इसी सेशन से शुरू होगा। सो क्लास 9 में हो जाएगा और 10 और 11 में अभी नहीं होगा, और 1 to 8 जो है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है क्या नई किताबों के साथ कोई नया एग्जाम पैटर्न भी आएगा। जी हाँ, आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्सरसाइजेस चेंज हुई हैं, वो कैब बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूड हुए हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। मेन मेन जो चीज़ें हैं वही रहेंगी, जैसे कि अनसीन पैसेजेस, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, फिर आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस या सीसीटी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वो सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं। थोड़ा बहुत मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो सकता है। क्या सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स एक साथ आएंगी, कुछ इसमें कह नहीं सकते हैं। फिलहाल इंग्लिश की बुक आ गई है, अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते कि एक साथ आएंगी अलग अलग आएंगी, ठीक है, धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे भी अवेलेबल होंगी हम कोशिश करेंगे आपको अपडेट मिलती रहे। क्या इंग्लिश में लिटरेचर और ग्रामर अलग अलग होंगे। लिटरेचर और ग्रामर वैसे अलग अलग ही होते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही टेक्स्ट बुक है कावेरी, जिसमें हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। क्या नई बुक्स आसान होंगी या मुश्किल, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, आप ऑलरेडी इंग्लिश में बहुत अच्छे हो या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, तो आपके लिए वो आसान ही होंगी। अदरवाइज जो है वो आपके लिए हर हर बुक ही मुश्किल रहने वाली है। और एक चीज अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो थोड़ा सा जो है बुक्स का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, क्योंकि उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को एड ऑन किया गया है एक तो, और दूसरा जो है वो रियल लाइफ बेस्ड जो है चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है। और मुश्किल या आसान वो हम कुछ नहीं कह सकते, ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। क्या स्टूडेंट्स को नई बुक्स तुरंत खरीदनी चाहिए, अभी तक तो आई नहीं है फिलहाल। अगर आपको कहीं से मिल रही है, कावेरी बुक मिल रही है इंग्लिश की, आप वो ले सकते हो। जब आपको श्योर हो जाए कि हाँ यही बुक है, यही नाम है, यही सिलेबस है, तब आप खरीदेगा। ऐसे ही किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना कि कोई भी आपको बोल दे कि न्यू बुक आ गई है, ये लो, मत लेना। क्या सिलेबस में कुछ चैप्टर्स हटाए या जोड़े गए हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, टोटली न्यू जो है वो टेक्स्ट बुक आपकी आई है, तो चैप्टर्स में चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई पुराने चैप्टर्स नहीं है, बट एडिशनल रीडिंग में जो है इंग्लिश में, मैं सिर्फ यहाँ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, एडिशनल रीडिंग में कुछ जो है 2-3 चैप्टर्स जो है पुरानी बुक्स के या पुराने सिलेबस से रखे गए हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्या वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी क्लास 9 में है। जी हाँ, तो वोकेशनल सब्जेक्ट जो है उसको ऐड ऑन किया गया है, और इनसे रिलेटेड जो आपका जो वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और जो फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग वाला जो आपके सिलेबस हैं, इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो, सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हो।
ठीक है। आई होप आपको आपके काफ़ी आंसर्स जो हैं क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, ओके, और क्लियर योर डाउट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।